Hello students, how are you? Today we are going to learn writing skill, summary writing। जैसे आपको पता ही है बोर्ड में आपको ये प्रश्न 5 मार्क के लिए आता है। Now we will see what is summary. A summary is written in your own words. A summary contains only the ideas of the original text. Do not insert any of your own opinions, interpretations, deductions, or comments into a summary. Write a last sentence that wraps up your summary, often a simple rephrasing of the main point. बच्चों, आप समझे होंगे कि समरी ये आपके वर्ड्स में रहेगी। ये समरी में आप अपने ओपिनियन माने अपनी राय या उसमें अपने मत कम या ज़्यादा या कमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डू वी राइट अ समरी? व्हेन टू समराइज? रीड द टेक्स्ट, break the text down into sections, identify the key points in each section, write the summary, check the summary against the article। बच्चे आप समझे होंगे, समराइज करोगे तो टेक्स्ट को अच्छी तरह से रीड करो, ब्रेक डाउन इनटू सेक्शंस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, की पॉइंट जो है वो ईच सेक्शन का आइडेंटिफाई करो एंड देन यू हैव टू राइट द समरी एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द समरी अगेंस्ट द आर्टिकल। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव समरी। An effective summary captures the most important information. An effective summary is highly readable. An effective summary can stand on its own. An effective summary is faithful to the original. An effective summary is as concise as possible. बच्चों, प्रभावी समरी में पहला लक्षण है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो हाईली रीडेबल होनी चाहिए। तीसरा है स्टैंड इट्स ऑन ओन। चौथा है जो टेक्स्ट है उसे बिल्कुल फेथफुल होनी चाहिए। और पांचवा जो है जितनी छोटी कंसाइज बना सकते हो उतनी समरी आप छोटी बनाओगे। नेक्स्ट, हाउ टू राइट अ समरी इन इंग्लिश। शॉर्टन द टेक्स्ट इन सच अ वे दैट ऑल फैक्ट्स आर इन द समरी। स्कीम द टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट अगेन टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स, मेक नोट्स, यूज कीवर्ड्स, form sentences with the help of your keywords, connect the sentences using suitable conjunctions, use simple present or simple past। बच्चों, इस स्लाइड में आप देख रहे हो समरी में पूरे फैक्ट्स या सच्चाई आनी चाहिए। स्कीम द टेक्स्ट, उसमें बच्चों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो साइड में लिख के रखो। रीड द टेक्स्ट अगेन टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स, डिटेल समझने के लिए दोबारा आपको टेक्स्ट पढ़ना है, समझना है। मेक नोट्स या यूज़ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स साइड में निकाल के रखिएगा। फॉर्म सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ यूर कीवर्ड्स, जो आपके कीवर्ड्स है मेन पॉइंट्स है उसे सेंटेंस फॉर्म करो। कनेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन, कंजंक्शन के सहायता से आपको वाक्य तैयार करने हैं, वाक्यों को या कीवर्ड्स को जोड़ना है। यूज़ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट।
ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो या सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हो. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज अ समरी. अ समरी इज ऑलवेज शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, often about 1/3 as long as the original. It is the ultimate fat-free writing. An article or paper may be summarized in a few sentences or a couple of paragraphs. A book may be summarized in an article or a short paper. बच्चों, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे समरी हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए. 1/3 ओरिजिनल टेक्स्ट से होनी चाहिए. और जब बच्चों आर्टिकल और पेपर समराइज करोगे तो फ्यू सेंटेंस में और कपल ऑफ पैराग्राफ्स या 2 शॉर्ट पैराग्राफ में होनी चाहिए. और अ बुक में बी समराइज इन एन आर्टिकल और अ शॉर्ट पेपर. बुक की समरी जब लिखेंगे तो आर्टिकल के रूप में या शॉर्ट पेपर के रूप में होनी चाहिए. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ समरी राइटिंग. समराइजिंग टीचेस स्टूडेंट हाउ टू डिसर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द टेक्स्ट, हाउ टू इग्नोर irrelevant information, and how to integrate the central ideas in a meaningful way. Teaching students to summarize improves their memory for what is read. Summarization strategies can be used in almost every content area. बच्चों, ये स्लाइड में हमने देखा कि बच्चों को डिसन या हार्ड वर्ड है बच्चों पहचानना. पैसेज में इम्पोर्टेंट आइडियाज़ क्या है ये पहचानना. उसके बाद हाउ टू इग्नोर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, उससे जुड़ी हुई नहीं है, वो पहचानना. हाउ टू इंटीग्रेट द सेंट्रल आइडिया. आप जानते हो सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया जो एप्रिसिएशन में लिखते हो उसके ऊपर फोकस करना है. और इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों. टीचिंग स्टूडेंट्स टू समराइज इम्प्रूव देयर मेमोरी व्हाट इज रेड. बच्चों को समराइज के बाद आपको पता चलेगा कि आपके मेमोरी ने जो पढ़ा है वो आप कितने ध्यान में रख सकते हो. समराइजेशन स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंटेंट एरिया. और हर बार ये आपको काम देगा, लेसन पढ़ते वक्त या पैसेज पढ़ते वक्त या पोएम पढ़ते वक्त. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों. व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ समरी. अ समरी प्रोवाइड्स गिवन इंफॉर्मेशन इन ए शॉर्टर फॉर्म. अ गुड समरी हैज़ 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स: conciseness, accuracy and objectivity. बच्चों, समरी हमेशा शॉर्टर फॉर्म में होती है और उसके 3 मेन लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट वन कंसाइजनेस, इसका मतलब है बच्चों संक्षिप्ति. सेकंड एक्यूरेसी, माने उसकी शुद्धता. और तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, माने इसका निष्पक्षवाद. बच्चों, आपको ये स्लाइड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद एक एग्जाम्पल पैसेज दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए और नीचे उसका उत्तर भी दिया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ द आंसर की. बच्चों, मुझे आशा है, साथ में विश्वास भी है कि समरी राइटिंग के बारे में जो भी आपके डाउट होंगे या क्वेरीज होगी वो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.